डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लव बाइट्स कोडिंग। सो आज हम लोग देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन हमने अपने दोस्तों से लिए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और प्यारा सा कमेंट कर दो। तो गाइस बता दें, अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुँच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक बार, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML एलिमेंट। तो देखो हमारा क्या रहता है, HTML5 और HTML में क्या डिफरेंस रहता है। मान लीजिए जैसे हमारा HTML जो है हमारा ओल्ड वर्जन है और HTML5 जो है हमारा अपडेटेड वर्जन है। इसमें मीडिया और मोबाइल में जो है चलने के लिए वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट किया गया है, ताकि हम मोबाइल फ़ोन में वेबसाइट हमारी उसी प्रकार से चले जिस प्रकार से हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में चलती है। तो यानी कि वेबसाइट को जो है स्ट्रक्चर के को मेंटेन किया गया HTML5 में, और एनिमेशन और वैलिडेशन वगैरह भी इसमें ऐड किया गया। कैनवा टैग हो गया, ये सारी चीज़ें इनमें ऐड हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। डिफिनीशन आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन CSS। तो CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है। मेन आधार होता है CSS का बॉक्स मॉडल, क्योंकि देखो डिवीज़न, जो हमारा डिवीज़न पे हम लगाएंगे अपना CSS, तो CSS कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क करता है डिवीज़न पे। और डिवीज़न जो रहता है, जो उसका मेन वर्क रहता है कंटेंट को दिखाना, कि हम उसके बीच में क्या कंटेंट लिख रहे हैं। और डिव टैग के द्वारा ही बड़ी बड़ी वेबसाइटें बनाई जाती हैं। और HTML हमने पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो है किस प्रकार से हमारा जो है इंटरव्यू क्वेश्चन HTML के आते हैं। तो वो भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जाइएगा और एक्सेस कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स, हाँ हम बॉक्स पे थे। तो देखो बॉक्स जो होता है हमारा, तो बॉक्स के लिए हम कंटेंट के लिए हम बॉक्स का यूज़ करते हैं। और बॉक्स में हम मार्जिन, पैडिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह, बॉर्डर वगैरह से ये सब कुछ दे सकते हैं, जिससे हमारा वेबसाइट बेहतरीन दिखता है। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन और बता दें, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हालांकि ये मैंने नोट नहीं किया है लेकिन फिर भी बता दूं। तो मार्जिन जो होता है वो हमारा आउटर स्पेस के लिए होता है, जो हमारा बाहरी स्पेस चाहिए रहता है उसके लिए मार्जिन का यूज़ करते हैं। और जो पैडिंग होता है, पैडिंग हमारा कंटेंट का जो इनर स्पेस रहता है, इनर स्पेस जैसे बॉक्स के अंदर का हमें इनर स्पेस चाहिए, तो उसका यूज़ किया जाता है पैडिंग का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। देखो इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, ये लाइन एक ही लाइन में कंप्लीट होते रहते हैं जब तक उसकी लाइन कंप्लीट ना हो जाए। और जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो हमारे लाइन बाय लाइन आते रहते हैं। ठीक है, तो इनलाइन लेवल एलिमेंट जो होते हैं उसमें कंटेंट और विड्थ सेम होती है। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इसमें कंटेंट चाहे जितना भी हो, लेकिन विड्थ जो है पूरी ही कवर करते हैं। जैसे कि डिव हो गया, पी टैग हो गया, नहीं डिव हो गया, स्पैन टैग वगैरह हो गया। और जो इनलाइन लेवल होते हैं, बी हो गया और एक्सेट्रा यार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाउ डज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्क एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। देखो पहले तो हम जाने रिस्पॉन्सिव होता क्या है। रिस्पॉन्सिव का मतलब किसी भी चीज़ में फिट हो जाना, उसके अकॉर्डिंग चलना। देखो हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिव का मतलब रहता है, अगर हम उसको टैब में चलाएं तो उसके अकॉर्डिंग चले, अगर लैपटॉप में चलाएं तो उसके अकॉर्डिंग चले, अगर मोबाइल फ़ोन में चला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चले। इसका मतलब रहता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो अभी ये बता रहा है कि हमको रिस्पॉन्सिव किस प्रकार, ये तो हो गया कि वर्क किस प्रकार करता है। अभी की कंपोनेंट रहेगा। देखो की जो हमारा की कंपोनेंट होता है इसमें जो है कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे की कंपोनेंट इंक्लूड फ्लूइड ग्रिड्स होता है, फ्लेक्सिबल इमेजेस होते हैं, मीडिया क्वेरी होती है। और मीडिया क्वेरी जो अलाउ करती है CSS को, कि मतलब हमको जो है अच्छा सा CSS लगा सके मीडिया क्वेरी के द्वारा। इसी के द्वारा हमारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव बनती है। यही हो गए हमारे की कंपोनेंट्स। ठीक है, मीडिया क्वेरी और फ्लेक्सिबल ग्रिड वगैरह ये सब डेटा को इसमें दिखाते हैं। जो हमारा बैकएंड से आता है, टेबल वगैरह हो गया, तो ये सब हमारा रिस्पॉन्सिव में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ CSS प्रोसेसर लाइक
सास और लेस। देखो CSS प्रोसेसर क्या होता है, मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, उसी प्रकार से CSS जब लगाते हैं उसको प्रोसेस के कौन करता है, ठीक है। ये हमारे देखो वेरिएबल के द्वारा भी CSS को हम डिफाइन कर सकते हैं इनडायरेक्ट केस में। अभी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाते हैं। CSS प्रोसेसर enhance the capabilities of CSS by allowing variable nesting and functions. They make style sheet more maintainable and scalable by reducing redundancy and providing a more structured way to write CSS. कहने का मतलब ये है कि CSS जो है हमारा, जो साज के द्वारा हम देखो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है CSS को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं CSS प्रोसेसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड कैन यू नेम अ फ्यू पॉपुलर वन। देखो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट बंडल हो, ठीक है, फंक्शंस हो और कंप्लीट बंडल जावास्क्रिप्ट का हो, उसको हम फ्रेमवर्क बोलेंगे। और जो हमारा अभी बात रहेगी इसकी कि हमारा एक फ्रेमवर्क का नाम था एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, रिएक्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसी प्रकार डिफिनीशन भी देख लेते हैं। ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इज़ अ प्री रिटन कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड दैट सिंप्लीफाई कॉमन टास्क इन वेब डेवलपमेंट। सम पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आर रिएक्ट 6, एंगुलर एंड व्यू JS, ठीक है गाइस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम। यानी डॉम क्या होता है, देखो डॉम हमारा HTML का पूरा कंटेंट डॉम कहलाता है। डॉम के द्वारा देखो जब हम बैकएंड से अपना डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है, तो हमारा डॉम रेंडर होता है और डॉम के द्वारा हमारा क्रोम पे जो है सारी वेबसाइट वगैरह डेटा वगैरह सब कुछ शो होता है डायनेमिकली। अभी हम बैकएंड से कोई डेटा हमारा रिलोड हो रहा है, तो मान लीजिए इतना हमारा डेटा रिलोड हो रहा है, ठीक है, तो हमारा डॉम ये मान लीजिए कंप्लीट हमारा ये वाला पूरा डॉम है, ठीक है, और हमको हमारा डेटा जो दिखना है वो यहाँ पे सिर्फ दिखना है। तो जब हमारा बैकएंड से डेटा रिफ्रेश होके आएगा तो सिर्फ इतना ही डॉम हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। देखो द डॉम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। इट रिप्रेजेंट्स द पेज स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी यूज्ड टू डायनेमिकली मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट विद वेब पेजेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो डॉम के द्वारा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट HTTP मेथड। गेट रिक्वेस्ट क्या हो रहती है, जब हमको सर्वर से डेटा को रिट्रीव करना रहता है तब गेट की रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। और जो पोस्ट होता है जब हमको डेटा सर्वर पे पोस्ट करना रहता है, यूज़र पे पोस्ट करता है। मान लीजिए हमने फॉर्म लॉगिन किया तो हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, सर्वर पे जा रहा है पोस्ट ऑफिस, उसी प्रकार से। अभी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर एंड अपेंड्स डेटा टू द URL। समझ रहे हैं ना। इट है सुटेबल फॉर नॉन सेंसिटिव डेटा, मतलब जो नॉन सेंसिटिव डेटा हो उसके लिए सुटेबल रहता है। पोस्ट इज यूज टू सेंड डेटा टू द सर्वर इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट एंड इज मोर सिक्योर एंड सुटेबल फॉर सेंसिटिव डेटा या लार्ज डेटा, ठीक है, ये सिक्योरेबल रहते हैं। और ये रिक्वेस्ट होती हैं गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारी रिक्वेस्ट्स होती हैं। यही बताएंगे आगे चल के, तो आप लोग जो है समझ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एजेक्स एंड हाउ डज इट वर्क इन वेब डेवलपमेंट। एजेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ओके, तो ये क्या होता है, देखो सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक दैट अलाउ डेटा टू बी रिट्रीव फ्रॉम द सर्वर without requiring a full page refresh. It is typically used to create interactive and dynamic web application. ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब हमको रिट्रीव करना रहता है सर्वर एजेक्स के द्वारा, जब सर्वर से हमारा डेटा जब रिट्रीव होता है, एजेक्स का मतलब रहता है राइट, जैसे जेसन हो गया हमारा एजेक्स XML। तो XML भी जो भी टैग इसमें ओपन हुआ क्लोज जरूर होगा, XML का मतलब ये रहता है, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको लगाया तो ये हमारा इस प्रकार से वर्क करता है एजेक्स, ये हो गया और ये हो गया, इस प्रकार से हमारा XML वर्क करता है। सॉरी, सो एजेक्स का मेन वर्क होता है कि हमारा जो है जब हमारा बैकएंड से डेटा जब सर्वर से रिट्रीव होता है तब हम क्या करते हैं, सर्वर से डेटा रिट्रीव होगा और रिट्रीव जब होगा डेटा तो हमारा पूरा पेज नहीं रिलोड होगा, जितने जहाँ पे हमको डेटा शो होना है सर्वर से सिर्फ उतना ही
रीलोड होगा या रेंडर होगा, रिफ्रेश होगा, ठीक है। इट इज़ टिपिकली यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। अभी जाहिर सी बात है, जब थोड़ा सा हमारा पेज रिफ्रेश होगा तो ये डायनेमिकली और इंटरेक्टिव तैयार हो ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, कोर्स एरर क्या होती है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा गाइस। कोर्स एरर क्या होती है, देखो कोर्स एरर हमारे लिए सिक्योरिटी होती है, और जो सामने वाला जो बंदा होता है, जैसे हैकर वगैरह हो गए, उन लोगों के लिए जो है ये एरर है, ठीक है। तो कोर्स को एरर ही कहते हैं। अभी देखिए, कोर्स इज अ सिक्योरिटी फीचर इम्प्लीमेंटेड बाय वेब ब्राउज़र, या वेब ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड की जाती है टू कंट्रोल वेब पेज रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑरिजिन। ये कंट्रोल करता है डिफरेंट ऑरिजिन जो होता है हमारे, जैसे मान ली अलग ऑरिजिन से हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से ये कंट्रोल करता है। ये हमारा ब्राउज़र की सिक्योरिटी रहती है कि कोई मतलब गलत थर्ड पार्टी का मतलब यूआरएल आके हमको हमारी वेबसाइट को हैक ना कर सके। उसी लिए सिक्योरिटी की एरर होती है हमारी वेबसाइट की, तो ये हमें ब्राउज़र ही प्रोवाइड करता है। तो इट अलाउज टू रेस्ट्रिकेट वेब पेजेस टू मेक रिक्वेस्ट टू रिसोर्स ऑन डिफरेंट डोमेन इंश्योरिंग बेटर सिक्योरिटी। तो इस कोर्स एरर जो है ऐसे समझिए कि हमारे लिए सिक्योरिटी है, सामने वाले बंदे के लिए एरर है। ओके, अगर हम दूसरे की डोमेन का यूज़ करना चाहते हैं तो हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके हम डोमेन यूज़ कर सकते हैं। यही है ब्राउज़र की सिक्योरिटी। तो गाइज़, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो आई होप आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज़, और बाय बाय।